Hello everyone, welcome to my channel Accounts Made. I hope you all are taking good care of your health. So 12th class, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 के लिए सेशन 21-22। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 18 जो आपके पास होते हैं, उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट हम 1 to 18 सारे क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। So we'll start with our very first question. स्टार्ट करते हैं। Gain or loss on revaluation at the time of change in PSR of existing partners is shared by dash, whereas in case of admission of a partner it is shared by dash. जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता है या पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होते हैं, दोनों सिचुएशंस में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ये क्या चीजें कवर करता है? असेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू जो बढ़ और घट रही है उनको कवर करता है। इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो ये प्रॉफिट या लॉस आपको किस पार्टनर में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो सिचुएशन है जहां पार्टनर्स ने सिर्फ अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदला है, कोई नया पार्टनर नहीं आया। तो चेंज इन पीएसआर में जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल पार्टनर्स। तो ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा तो जो भी आपका उस टाइम आपने अगर रिवैल्यूएशन बनाया तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में। नए पार्टनर का रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस पर कोई राइट नहीं होता। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल पार्टनर्स एंड ओल्ड पार्टनर्स। पॉइंट नंबर बी। होपफुली आपको समझ में आया। पीएसआर में ऑल पार्टनर्स एंड एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स होंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। आप इसको देखते हैं। 10 रुपए का शेयर है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रखा है 10 रुपए का शेयर है और 20% प्रीमियम पर आपने शेयर को इशू किया है। तो 20% किस पर अप्लाई होगा? फेस वैल्यू, दैट इज 10 का 20% मतलब 2 रुपए का प्रीमियम। अगर नॉट 20%, इट इज 40%। 40% मतलब 4। 10 रुपए का शेयर था, 40% के प्रीमियम पर अगर इशू हुआ है, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर आप मांग रहे हो 3, अलॉटमेंट पर आप मांग रहे हो 5, फर्स्ट कॉल पर आप मांग रहे हो 2। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी अमाउंट, कितनी अमाउंट आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर मांगेंगे। तो इसको देखते हैं। अगर 5 रुपए का, अगर इसने बोला, इस प्रीमियम के बारे में इसने स्पेसिफिकली नहीं बोला कि ये किस कॉल पर या कहां है, तो इसको अज्यूम किया जाता है कि अलॉटमेंट पर दी हुई। तो अलॉटमेंट ओरिजिनली आपने कितनी मांगी? 1 + 4, मतलब 4 प्रीमियम और 1 अलॉटमेंट की ओरिजिनल अमाउंट। अब शेयर क्या था आपका? 10 का शेयर 4 के प्रीमियम पर। अब चेक करते हैं। 3 रुपए आपने मांग लिए, 1 रुपया और 3, 4, 5, 6। तो आउट ऑफ 10 आप 6 कॉल कर चुके हो, तो आपकी फाइनल कॉल होगी 4 रुपीज। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹4, ऑप्शन बी। होपफुली आपको समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अनीश लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स। इसके लिए भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। लेट्स हैव सम स्पेस। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है अनीश ने 2000 शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3000 शेयर्स। 2000 शेयर्स इशू किए गए और एप्लीकेशन 3000 की आपको रिसीव हुई। तो ये सिचुएशन है ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू किए कम और एप्लीकेशन रिसीव हुई आपको ज्यादा, 3000 शेयर्स की। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। तो आपने 2400 वाले शेयर होल्डर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट मींस 2000 शेयर्स आपने अलॉट कर दिए। ये सिचुएशन क्या थी अगर आपसे पूछ लिया जाता तो? ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करने के लिए आपने क्या किया? प्रोराटा टू सम। करेक्ट। इसके बाद इसने बोला इफ ध्रुव हैज, इट मींस अगर आपने 3000 में से 2400 वाले शेयर होल्डर्स को 2000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो 600 वाले शेयर होल्डर्स को आपने समवेयर रिजेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ ध्रुव हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर, अगर ध्रुव को 40 शेयर अलॉट किए गए हैं तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपने 2000 किसको अलॉट किए? जिसने 2400 के लिए अप्लाई किया था। अगर किसी पर्सन को आपने 40 शेयर्स अलॉट किए हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया, ये कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला,
अलॉटेड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू टोटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इसी प्रोपोर्शन में दिए गए हैं शेयर्स। तो ये आएगा आपका 48 शेयर्स। तो होपफुली आपको समझ में आया। अगर 2000 शेयर्स अलॉट किए, 2400 के लिए अप्लाई करा था इसने, इसी ग्रुप से पर्सन बिलोंग करता है जिसने 40 जिसको अलॉट किया उसने अप्लाई किया ओरिजिनली 48 शेयर्स के लिए। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 48 शेयर्स। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अमरीश लिमिटेड ऑफर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ दीज 1,98,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। मतलब शेयर्स इशू हुए हैं 2 लाख, लेकिन आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 198,000। तो ये सिचुएशन क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक। द अमाउंट वॉज पेएबल एज, एप्लीकेशन पर पेएबल है अमाउंट 3, अलॉटमेंट पर 4, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितना अमाउंट कॉल किया जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल पर? अगर आपका शेयर है 10 रुपए का तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 रुपए बचे हुए आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कॉल करेंगे। इफ शेयर होल्डर होल्डिंग 3000 शेयर्स हैज डिफॉल्ट ऑन फर्स्ट कॉल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल? तो आपको ये पूछा गया है कि फर्स्ट कॉल पर कितनी अमाउंट रिसीव होगी। 2 लाख के शेयर्स आपने इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन तो 198,000 शेयर्स की ही मिली। तो 198,000 शेयर्स हैं आपके, इतने से ही आपको फर्स्ट कॉल मिलने वाली थी। बट आउट ऑफ द टोटल 3000 शेयर होल्डर्स ने आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं की है। तो कितने शेयर होल्डर्स रहे आपके? 195,000 इंटू 3, इतनी अमाउंट ही तो रिसीव होगी आपको फर्स्ट कॉल पर। ये अमाउंट आएगी आपकी 585,000। So correct answer to this question is option number B, 5,85,000 shares. Hopefully आपको समझ में आया। जो भी शेयर होल्डर्स थे सब इसी पर आपको एप्लीकेशन देते, एप्लीकेशन भी इससे रिसीव होती, अलॉटमेंट भी इससे ही रिसीव होती। 198,000 इंटू 3 करते तो एप्लीकेशन की अमाउंट आ जाती, 198,000 इंटू 4 करते तो अलॉटमेंट रिसीव्ड आ जाती। फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्टर थे, तो जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनको माइनस आउट कर 3 रुपीज मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी रिसीव होगी फर्स्ट कॉल। करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। What will be the correct sequence of the event for feature of a share, default on calls, reissue of share, amount transfer to capital reserve? तो सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है। डिफॉल्ट करने के बाद आप उसके शेयर्स फॉरफीट करते हो, फॉरफीट करने के बाद आप उसको रीइश्यू करते हो टू सम, और उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होता है आउट ऑफ दैट फॉरफीचर आप उसे ट्रांसफर करते हो टू कैपिटल रिजर्व। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले क्या? डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, फिर क्या? फॉरफीचर ऑफ अ शेयर, फिर रीइश्यू ऑफ शेयर्स एंड देन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है सी। होपफुली आपको समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 को अगेन हमें सॉल्व कर देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला हुआ है अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:1। अरुण और विजय को मैं ए और बी लिख रही हूँ। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका पीएसआर है 5:1। उस पर्टिकुलर टाइम पर बैलेंस शीट में मशीनरी स्टूड करती है 40,000। नीचे बोला है द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाय 33 1/3%। अब ये 33 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 भी तो लिख सकते हैं। कैसे? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करो तो 33 into 3 99, 99 plus 1 100/3, और परसेंट का मतलब 1/100 होता ही है, तो इसको 1/3 लिख दिया। अगर क्वेश्चन में बोला है कि आपकी असेट ओवर स्टेटेड है, ओवर वैल्यूड पाएगी, तो आप उसे रीवैल्यूएशन में किस साइड पुट करते हैं? मशीन बढ़ी हुई थी तो उसको घटाएंगे, जितने भी प्रॉफिट होते थे इधर लिखते थे, जितने भी लॉस होते हैं वो इधर लिखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है रिवैल्यूएशन रिलेटेड तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू करके आप इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपकी 40,000 की मशीन 1/3 से ओवर स्टेटेड है, तो इसको कम करना है, यहां लिखेंगे इसको कितनी अमाउंट से? 40,000 इंटू 1/3 अपॉन 1 + 1/3। ये सिचुएशन है। अगर 20% ओवर स्टेटेड होती तो हम लिखते थे 20/120 से उसको अंडरस्टेट करते थे। ठीक, तो सेम अगर ये प्रोपोर्शन में है तो 1/3 अपॉन 1 + 1/3। तो ये कितना आएगा? 40,000 इंटू 1/3 अपॉन 4/3, और इसको
अगर हम प्रॉपर सॉल्व कर लें इसको 1/3 इंटू 4/3, 3/4 आएगा ना, 3/4, क्योंकि इसको ऑपोजिट करके आप मल्टीप्लिकेशन में डालेंगे तो 10,000 से आप मशीन को घटाएंगे अगर आप रिवैल्यूएशन बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन में तो लिखते हैं कितने से बढ़ी या घटी, तो आपको घटाना था 10,000 से क्योंकि वो ओवरस्टेटेड थी। और अगर आपसे पूछा गया है आप बैलेंस शीट में ये मशीनरी कितने से लिखेंगे, तो 40 की मशीनरी थी, 10 बढ़ी हुई थी, घटाने के बाद आप मशीनरी लिखेंगे 30,000। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 30,000। होपफुली आपको समझ में आया। मशीन 1/3 से ओवरस्टेटेड थी तो उसको घटाया 10 से, 10 घटाने के बाद उसकी रियल वैल्यू 30,000 जो बैलेंस शीट में आपको शो करनी है। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, यू ऑल नो, 2 तरीके से बनता है, क्या फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो अगर इसने फ्लक्चुएटिंग बोला है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट रिलेटेड एंट्री होने वाली है। अब ऑप्शन देखते हैं। डेबिट पार्टनर्स लोन टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं। नॉर्मल एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स सैलरी एंड देन पार्टनर सैलरी डेबिट टू रिलेटेड पार्टनर, जो भी आपका पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे। तो करेक्ट आंसर है क्रेडिट होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ये ऑप्शन एक तो बी में दिख रहा है, डेबिट पीएनएल एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट नहीं हो सकता क्योंकि ये पार्टनर्स को अगर हम कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, पार्टनर को आईओसी, सैलरी, पार्टनर की कमीशन, तो ये सब ट्रांसफर किया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो ही एप्रोप्रिएट होगा। और वैसे भी हमने पार्टनरशिप में सबसे पहला अकाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना ही सीखा है। पीएनएल अकाउंट में सिर्फ 3 चीजें, अगर पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मैनेजर की कमीशन, पार्टनर्स रेंट और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन ही आता है। तो पार्टनर की सैलरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होके क्रेडिट होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। होपफुली आपको समझ में आया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म दोबारा से बनना कब कौन कौन सी सिचुएशन में ऐसा होता है, तो जब भी पार्टनर्स का पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ये सारी सिचुएशंस को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जब पूरी फर्म बंद, ऑल एक्टिविटीज क्लोजर हो जाता है। इसने पूछा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल लीड टू। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आप रिकॉर्ड करोगे, तो अभी बात की थी हमने रिवैल्यूएशन की, अगर कभी भी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आज आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स में, तो ये बुक्स के लिए लॉस, रिवैल्यूएशन पर्टिकुलर में ये डेबिट साइड अपीयर करेगा। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर आज आप कोई लायबिलिटी को कंसिडर करोगे तो इससे एग्जिस्टिंग पार्टनर को नुकसान होने वाला है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। EFG आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:3:2। तो क्वेश्चन नंबर 9 में EFG 3 पार्टनर्स हैं, इनका PSR है 3:3:2। According to the partnership agreement, G is get a minimum amount of 80,000 as his share of profit every year. G को गारंटी दी गई है, क्या गारंटी दी है कि कम से कम उसको हमेशा 80,000 रुपए का प्रॉफिट मिला करेगा। तो चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी की, ठीक है, गारंटी मिनिमम प्रॉफिट लिख देते हैं यहाँ पर ताकि क्वेश्चन में दोबारा से हम इसको रीड ना करना पड़े। इसके बाद एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट इज टू बी पर्सनली बोर्न बाय ई। अगर कोई भी कमी होगी तो उसको कौन बोर्न करेगा, ई बोर्न करेगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 3,12,000। अब 3,12,000 का प्रॉफिट इस साल फर्म ने कमाया, तो जी को एग्जैक्टली मिलना कितने वाला है, 3, 3, 6, 7, 8, 2/8। तो ये उसका शेयर है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आएगा आपका 2 7 14, 2 8 16, 78,000। 78,000 आया आपका, जो इसको इस प्रॉफिट के थ्रू, इस टोटल प्रॉफिट के थ्रू जो इसका शेयर है उसमें मिलना है।
अब गारंटी तो हुआ था 80,000, तो कितने की कमी आ गई, डेफिशिएंसी कितने की है, डेफिशिएंसी आपकी आई 80,000 माइनस 78 दैट इज 2,000। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय ई, ई कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा, तो 2000 की कमी थी, यही कमी बॉर्न करेगा ई। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी 2000 रुपीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब 10th क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, आपको लिख लेते हैं उसके बारे में। आपको वर्कमैन, अब बैलेंस शीट में अगर बात करें, बैलेंस शीट को लिखते हुए अगर हम सोचें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहां अपीयर किया जाता है, लायबिलिटी साइड। कितना फंड है ये आपका 40,000 और एडजस्टमेंट दे रखी है कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया है 45,000 का, फंड था 40 और क्लेम आ गया 45 का। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अगर फंड से भी ज्यादा का क्लेम आ जाए तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम देखें 40 का फंड है और 45 का क्लेम आ गया, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना लिखना पड़ेगा, एडिशनल लॉस है 5,000, यहां लिखेंगे आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से 45, नॉट 45, ओनली 5,000, क्योंकि 40 आपने ऑलरेडी जोड़कर रखा हुआ है फॉर द सेम और क्लेम आया 45, तो एडिशनल 5 यू हैव टू राइट इट ऑन द रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5,000 डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ऑप्शन नंबर सी। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। In absence of partnership deed, a partner is entitled to interest on amount of additional capital advanced by him to the firm at the rate of। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उसके सारे क्लॉजेस होपफुली आपको क्लियर होंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती, कमीशन नहीं मिलता, रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो इक्वल होता है। और अगर किसी पार्टनर ने एडवांस अदर देन कैपिटल कर रखा हो, एडवांस अदर देन कैपिटल को कहते हैं लोन, तो अगर उसने लोन दे रखा है टू द फर्म तो उस पर उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ अगर डीड एब्सेंट है तो क्या कह रहा है, एडिशनल कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पार्टनर की कैपिटल पर ही उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो चाहे वो और एडिशनल लगा दे तो उस पर भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ एडवांस एडिशनल कैपिटल को आप एडवांस अदर देन कैपिटल या लोन समझकर कंफ्यूज नहीं करना। इट इज कि एडिशनल कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर डीड एब्सेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू में डिफर फ्रॉम देयर। आप रिवैल्यूएशन क्यों बनाते हो, क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो डिफर करती है फ्रॉम मार्केट वैल्यू। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, मार्केट वैल्यू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इसमें लिखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 8 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल। अब गुडविल कैलकुलेट करना है कैपिटलाइजेशन मेथड से, और यहाँ जो आइटम्स आपके पास अवेलेबल है वो फॉर्मूला कौन सा इंडिकेट करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आएगा आपका 18 लाख माइनस 8 लाख, तो गुडविल will be 10 lakh। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख। होपफुली आपको समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो सेक्शन 52 स्पेसिफाई करता है कि कभी भी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती। ओनली स्वेट इक्विटी एक क्लास है जो डायरेक्टर्स को इश्यू किए जाते हैं, वो ही डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो सेक्शन 52 क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिस्काउंट वाला सेक्शन क्या था, सेक्शन 53। तो सेक्शन 52 क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
जब भी आप जैसे भी क्वेश्चंस में था 10 का शेयर 4 के प्रीमियम पर, तो 4 वाला प्रीमियम वो आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज करना है तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ए, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये तीनों ऑप्शन बी सी डी सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइजेशन के जो 5 पॉइंट है उसके अंदर आते हैं। आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से बोनस शेयर भी इशू कर सकते हो, डिस्काउंट भी राइट ऑफ कर सकते हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी रिटर्न ऑफ कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन नंबर ए, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, इज नॉट द पार्ट ऑफ अंडर सेक्शन 52, नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 52। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, ये सेक्शन 52 का पार्ट नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। नेट असेट माइनस कैपिटल रिजर्व इज। असेट में से अगर आप कैपिटल रिजर्व को माइनस आउट करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है परचेज कंसिडरेशन, और ये शेयर्स का कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पार्ट है। असेट कितने का खरीदा, डिफरेंस अगर नीचे है तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर है तो गुडविल। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कल्कि एंड कुमुद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। तो पार्टनर्स थे ओल्ड, कल्कि और कुमुद, उनका पीएसआर था 5:3। एक नया पार्टनर 1 अप्रैल 2021 में एडमिट हुआ, कायोस्तुप, और न्यू पीएसआर था 3:1। नया पार्टनर जो आया, अब पीएसआर चेंज हो गया। अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 3:1। होपफुली आपको ये समझ में आता है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर 3:1 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,60,000। फर्म की गुडविल है 3,60,000 रुपए। नया पार्टनर जो आया है वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/6। तो फर्म की गुडविल कितनी, फर्म की गुडविल थी 360, और नया पार्टनर अगर आया 1/6 के लिए तो 60,000 की गुडविल वो फर्म के लिए लेकर आएगा। नया पार्टनर जब एडमिट होगा तो वो अपने शेयर ऑफ गुडविल लाएगा 60,000। कैसे कैलकुलेट की, उसका शेयर था 1/6, फर्म की गुडविल पे उसके शेयर को अप्लाई कर 60,000 कैलकुलेट कर दिया। अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर टू बी क्रेडिटेड टू कल्कि एंड कुमुद विल बी। तो ये जो गुडविल ये लेकर आया है ये कल्कि और कुमुद को किस रेशियो में मिलेगी, 5:3 में बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ओल्ड और न्यू दोनों दिए हुए थे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आएगा उस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 3:1। मतलब 60,000 का 3/4 इसको मिलेगा और 60,000 का 1/4 इसको मिलेगा। तो कितना कितना आएगा ये हमारा 45,000 एंड 15,000. So correct answer to this question is option number D. 45,000 and 15,000 will be credited to Kalki and Kumud account. और एंट्री क्या बनेगी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू Kalki and Kumud. होपफुली आपको समझ में आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। सर्वेश, श्रीनिकेतन और श्रीनिवास 3 पार्टनर हैं। हम इन्हें लिख रहे हैं SA, SRI और SRIN, श्रीनिवास। ये 3 पार्टनर्स, इनका PSR दे रखा है 5:3:2। श्रीनिकेतन मतलब ये पार्टनर, इस पार्टनर का प्रॉफिट गिवन है ईयर एंड का 1,50,000 रुपीज, और आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी दी सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस पर्टिकुलर पार्टनर का प्रॉफिट कितना है, तो ये 1,50,000 इसको मिला है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, जो भी आपका टोटल प्रॉफिट था उस टोटल प्रॉफिट का क्या शेयर मिला होगा इसे, 3 टोटल 3/10। तो टोटल प्रॉफिट का 3/10 इसको मिला, वो 1,50,000 है। तो टोटल प्रॉफिट विल बी 1,50,000 इंटू 10/3 हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो कितना होगा हमारा टोटल प्रॉफिट, 5 लाख होगा हमारा टोटल प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है इस पार्टनर को, सर्वेश को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो सर्वेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 5 लाख का 5/10, 2,50,000. So correct answer to this question is option number D, 2,50,000. So hopefully आपको पार्ट 1 के पूरे क्वेश्चन नंबर 1 to 18 अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then do subscribe my channel too. Thank you so much for watching.